अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 37वां लेक्चर है, जो कि है मोटिवेटिंग नॉलेज प्रोफेशनल्स लीडरशिप ट्रेड्स थ्योरीज़ के बारे में। यानी कि जो आजकल प्रोफेशनल लीडरशिप है, प्रोफेशनल लीडरशिप क्या होती है? यानी कि हमने ये तो पढ़ लिया कि मोटिवेशन दो तरीक़ों से हो सकती है कि एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन दे दी जाए, दूसरी एक्सटर्नल चीज़ें यानी वेजेस वगैरह बढ़ा दी जाएँ। लेकिन आजकल की जो 21st सेंचुरी है, इसमें इन सब से बढ़कर भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो आज हम वो देखेंगे। वो कहते हैं कि आजकल जो एक इशू हो रहा है वो मोटिवेटिंग में, वो है न्यू वर्क फोर्स। ठीक है कि ये जो न्यू आजकल के लोग हैं, इनको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ जो है वो इनके लिए पैसा या इनको प्रमोशन दे देना जो है वो, या पैसा दे देना काफ़ी नहीं होता। इनके लिए ये बहुत नीचे लेवल की प्रायोरिटीज़ में आता है, यानी फर्स्ट में नहीं आता। यानी इनको मोटिवेट करने के लिए इनके नॉलेज के हिसाब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं कि मार्केट का नॉलेज हो आपके पास, ठीक है, आपके पास कस्टमर का नॉलेज हो, सप्लायर का नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी का, यानी ये सारी चीज़ें नॉलेज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए इस 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इनको ये चैलेंजेस यही हैं कि अब प्रोफेशनली हर इंसान होता है, ठीक है, और यही जो डिफरेंट चीज़ है एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल को अलग बनाती है, हर एक की ज़रूरत अलग होती है। ठीक है, तो हर एक अब जो एक प्रोफेशनल इंसान है ना, एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को अगर मोटिवेट करना है ना, तो वो ही बंदा उसे मोटिवेट कर सकता है जिसको डॉक्टरी का नॉलेज है। अब एक इंजीनियर जाके जितनी भी बातें कर ले ना, उससे जितना अपना इल्म झाड़ ले, जितना उसे बोल ले, वो उसे मोटिवेट नहीं कर सकता। यानी कि एक प्रोफेशनल के लिए उसके प्रोफेशन के हिसाब से इल्म होना, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है उसको मोटिवेट करने के लिए। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। ठीक है, अब ऐसे लोगों को मोटिवेट किस तरह किया जा सकता है कि अगर उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर दी जाए इन देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़। ठीक है, उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, यानी आप उनकी जॉब्स को फिक्स करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर उनकी हो जाए, ठीक है, और उसके बाद ग्रेटर लॉयल्टी टू देयर प्रोफेशन। अगर आप अपने जो उनके प्रोफेशन है उसके साथ लॉयल्टी दिखाएंगे ना, आप उसके प्रोफेशन को इंपॉर्टेंट समझेंगे, उसके काम को इंपॉर्टेंट समझेंगे, तो ये चीज़ उसे आजकल के जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं, ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करेगी। ठीक है, मनी या प्रमोशन जो है टिपिकली ये उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में काफ़ी नीचे आता है। तो अब इस चीज़ की वजह से जो एक नई सोच पैदा हो गई। तो अब हम देखते हैं लीडरशिप क्या है। लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, जो है बहुत ज़रूरी है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़रूरी है। ठीक है, अब मैनेजर वर्सेस लीडर, फ़र्क क्या होता है मैनेजर और लीडर में? लीडर क्या होता है? अब हमने मैनेजर तो वो देख लिया कि उसने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, मैनेजर तो वो है। ठीक है, देयर आर डिस्टिंक्शंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। मैनेजर्स आर अपॉइंटेड एंड हैव लेजिटिमेट पावर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। के मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है और उसको एक लेजिटिमेट पावर, यानी कि एक क्या कहते हैं, कानूनी पावर। ठीक है, वो उस फील्ड की, उस पोजीशन की पावर उसे मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये तो हो गया मैनेजर। अब लीडर कौन सा होता है? लीडर वो लोग होते हैं जो इस काबिल होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों को मुतासिर कर सकें। ठीक है, और उनके पास साथ साथ मैनेजरियल अथॉरिटी भी होती है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं उनके पास। फिर उसके बाद लीडरशिप क्या है? लीडरशिप वो एबिलिटी है कि आप किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस, किसी लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को मिलकर इन्फ्लुएंस करोगे, मुतासर करोगे अपने बिहेवियर से कि वो उनका जो गोल है वो उनको अचीव कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद लीडरशिप जो है वो एक फाउंडेशन फंक्शन है, यानी कि बुनियादी फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो है वो इसमें जो है वो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव कर सके। ठीक है, और पावर वो कैपेसिटी है, वो ताकत है, पावर वो चीज़ है, वो कैपेसिटी है जिसके ज़रिए आप जो है दूसरों के बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पावर होगी तो आप इफेक्ट कर सकोगे ना। तो पावर कौन कौन सी चाहिए होती है एक लीडर को? तो फ्रेंच और रेवन ने जो है ये कुछ पावर्स यहाँ पे टाइप्स दिए हैं। एक है लेजिटिमेट पावर, एक है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर ये होती है कि जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप होते हैं, मैनेजरियल हायरार्की, आपको जो है वो किसी में CEO रखा गया है, जो भी आपकी पावर होती है ना, उस पावर पे, यानी आपको जो उस सीट की पावर होती है, वो लेजिटिमेट पावर है। फिर है रिवार्ड पावर, यानी आप किसी को रिवार्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप किसी को रिवार्ड कर सकते हो, तो वो रिवार्ड की पावर है। कॉर्सिव पावर, यानी कि किसी को पनिश करने की पावर। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो आपके पास पनिश करने की अगर पावर है, तो ज़ाहिर सी बात है सामने वाला आपसे इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर ये होता है कि आपके पास ऐसा हुनर हो, आपके हुनर की पावर। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है एक चीज़, एक एबिलिटी आप में है, तो सामने वाला उस एबिलिटी की वजह से ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे मुतासिर होगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन पावर, यानी आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की, फ्यूचर प्लान्स की, यानी इन्फॉर्मेशन भी एक पावर है। फिर उसके बाद है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर ये होता है कि आप किसी और की जो, मतलब फॉर एग्जांपल वही बात कि अगर मैं मैनेजर हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है सारा काम संभालने का, तो मैं अपनी कुछ पावर्स, डिसीजन मेकिंग की पावर्स या लोगों को हैंडल करने की पावर किसी और को दे दूँ, तो जो वो सेकंड मैनेजर होगा वो रेफरेंट पावर होगी उसके पास, यानी अपनी पावर नहीं, किसी और की तरफ से मिली हुई पावर। तो ये कुछ पावर्स की जो है वो
लेवल्स थे, कुछ जो है वो टाइप्स थी। तो ये ज़रूरी बहुत होती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो इंटरेस्टिकली चलाने के लिए, उनके एफ़र्ट को ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाई लेवल तक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब ये इन पावर्स का इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद है सर्चिंग फॉर लीडरशिप ट्रेट्स, कि लीडरशिप के लिए कौन सी खसूसियात ज़रूरी हैं। ठीक है, अब रिसर्चर्स ने लीडरशिप पे जब स्टडी करना शुरू की 20th सेंचुरी में, तो शुरू में जब सारा फोकस जो है वो इसी चीज़ पे लगाया गया कि यार वो कौन सी ऐसी जो है खसूसियात होती हैं जो एक इंसान को लीडर बना देती हैं। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरीज अब 1920 1930 में फोकस किया गया। तो उनमें यही था कि मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है, मतलब वो ट्रेड्स ही हैं, वो उसकी बुनियादी खसूसियात, यानी कि आप कह सकते हैं बर्थ टाइम की खसूसियात हैं जो एक लीडर और नॉन लीडर को डिफ्रेंशिएट करती हैं। फिर ठीक है, फिर उन्होंने कोशिश की कि हम ऐसा कोई सेट ऑफ ट्रेड्स यानी पूरी लिस्ट जो है वो निकाल लें जो ये डिफरेंट कर देंगे कि ये लीडर्स हैं और ये नॉन लीडर्स हैं। ठीक है, अब ट्रेड्स होती क्या हैं? ट्रेड्स वो इंटरनल क्वालिटीज़, वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल को जो है वो दूसरे से अलग करती हैं। वो फिजिकल भी हो सकती हैं, जैसे हाइट, वेट, अपीयरेंस, एनर्जी। पर्सनैलिटी के लिहाज से भी हो सकती हैं कि किसी पर्सनैलिटी में ओरिजिनलिटी होती है, डोमिनेंस होती है उसके साथ में। ठीक है, स्किल्स और एबिलिटीज़ की पावर भी, ट्रेड्स भी हो सकती हैं कि कोई इंटेलिजेंट हो, किसी का नॉलेज अच्छा हो, टेक्निकल कंपिटेंस होती है उसमें। तो सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी की बोल चाल, सोशेबली लोगों से बात करना, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी जो इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं ये ट्रेड्स हैं। कहते हैं कि इन सारी में से सोशल हो गई, जो पर्सनल हो गई, फिजिकल हो गई, इन सब में से वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक लीडर को लीडर बनाती हैं, यानी उसमें से कौन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई। 1950 में जो है वो ये नतीजा निकाला गया कि हम एक सेट ऑफ ट्रेड्स नहीं बना सकते, यानी हम एक फिक्स नहीं कर सकते किसी भी खसूसियत को। ठीक है, बहुत से लोगों में खसूसियात होती हैं फिर भी वो लीडर नहीं होते। इंटेलिजेंट होता है वो लेकिन फिर भी वो लीडर नहीं होता, और बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते लेकिन फिर भी उनकी लीडरशिप अच्छी होती है। तो हम कोई ऐसा फिक्स सेट ऑफ ट्रेड्स नहीं बना सकते। लेकिन फिर वो आजकल के दौर में जो चल रहे हालात, तो इनमें कुछ प्रिडिक्टेबल, कुछ प्रिडिक्ट्स हैं ट्रेड्स की जो बताई गई कि ये होना ज़रूरी है। तो एक है इसमें इंटेलिजेंस, दूसरी है डोमिनेंस, तीसरी है एग्रेसिवनेस और चौथी है डिसीजिवनेस। यानी आजकल के दौर में लीडरशिप करने के लिए इंटेलिजेंस होने का ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है। इंटेलिजेंस, दूसरा डोमिनेंस, कि आप दूसरे पे जो है वो गालिब आ सको, उसे मुतासिर कर सको। तीसरा है एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस का मतलब ये है कि आप खुद भी जो है वो अपने की कोई गोल आपने अगर अचीव करना है तो उसको लेके एग्रेसिव हो, उसको लेके शिद्दत आप में होनी चाहिए। अगर आप में होगी तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, और आप एनर्जेटिक रहेंगे तो दूसरों की लीडरशिप अच्छी होगी। और तीसरी है डिसीजननेस, कि आप में डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। तो ये चार चीज़ें तो बेसिक हैं जो आजकल के दौर में लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर कहते हैं कि जो है वो आजकल की रिसर्च ये कहती है कि मतलब किस तरह हम देख सकते हैं कि एक लीडरशिप जो है वो रिमेन्स ओपन, कि अभी तक चल रही है एक इंसान के अंदर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स से, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स से, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, टॉलरेंस टू अनसर्टेनिटी एंड अदर्स। तो ये सारी चीज़ें, इन सब को जो है रिसेंट रिसर्च में ये देखा गया कि इन सब चीज़ों से पता चलता रहता है। ठीक है, कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे चल रही हैं, रिलेशन कैसा चल रहा है, वो स्ट्रेस के दौर में क्या करता है, स्ट्रेस के टाइम पे। ठीक है, उसमें टॉलरेंस कितना है, बर्दाश्त कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने से पता चलता है कि इंसान लीडरशिप के किस लेवल पे है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।